लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एहसन इकबाल जमील साहब, जो कि हस्बैंड हैं फरहद शहजादी के, जिनको फराह खान के नाम से भी जाना जाता है। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो पर ज्वाइन किया। एहसन जमील साहब, आपने सुना होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ऑपोजिशन ने भी की, हुकूमत के अपने लोगों ने की, कई इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं करप्शन के फराह खान पर, और ये लिंक किया है कि ये तमाम तर फराह खान एक फ्रंट मैन के तौर पे कर रही थी, उसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। तो उस तफसील में तो मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जरा जानना चाहता हूं कि आपका और आपकी वाइफ का ताल्लुक जो है वो वजीर आजम इमरान खान से या उनकी अहलिया से कितना करीबी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, अगर करीबी था या कब था या ज्यादा था, ये मेहरबानों ने तो अब तल्लक काफी कायम कर दिया हमारा। हमारा बेगम साहबा के साथ फरी का बहुत पुराना तल्लक है। वो काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानती है, उनकी वो लिहाजमंदी है हमारी उनके साथ। और फर्स्ट लेडी के साथ, फर्स्ट लेडी के साथ उन्हीं के नाते से हम खान साहब को जानते हैं। और ये कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है, बड़ी पुराना हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है। और वजीर आजम इमरान खान का जो निकाह हुआ था वो भी फराह खान यानी आपके घर पे हुआ था? जी, हमारे घर पे हुआ था जी। सही। तो अब इसी ताल्लुक को लिंक करते हुए कहा जा रहा है कि पंजाब में बहुत करप्शन हुई है, डीसी हो, पुलिस वाले हो, एसी हो, उनकी अपॉइंटमेंट्स रिश्वत लिए बगैर नहीं होती थी, और वो सारा काम जो है वो फराह खान करती थी। अगर निकाह कराना या निकाह में मौजूद होने का इतना अवार्ड मिलता तो फिर निकाह खान तो अरबोंपति हमारे मुल्क के बेचारे होते ना। भाई, ये कोई बेस की बात करे, ये एब्सोल्युटली बेसलेस है सारी बातें। फॉर पॉलिटिकल गेन्स ये की जा रही हैं। चूँकि मेरी वाइफ जो हैं वो नॉन उनका तल्लक है बेगम साहिबा से बड़े, इसलिए ये लोग जो बहुत अरसे से औरतों को पॉलिटिक्स में इम्प्लिकेट करना, ये पाकिस्तान की रवायत है। और अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो, जिनकी वालदा साहिबा खुद शिकार रही हैं इस बीमारी का, वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। और फरी को सॉफ्ट टारगेट समझते हुए, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स, हम एक फैमिली हैं, एक घर है, हम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का मुकाबला तो नहीं कर सकते। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया है, वरना हमारा तो जो है वो ये लोग चैनल्स ओन करते हैं, उनके साथ रवाबत है, हम तो इंडिविजुअल्स हैं, तो सॉफ्ट टारगेट है। इसलिए बार बार ये हमें लेकिन बनाया जा रहा है। आपका ये मौक़िफ़ है कि इम्प्लिकेट किया जा रहा है। वजीर आजम के बहुत सारे दोस्त हैं, आई एम श्योर फर्स्ट लेडी की और भी दोस्तियां होंगी, लेकिन नाम सिर्फ क्यों आएगा फरहद शहजादी का? बताएं कौन है उनका और दोस्त, आप बताएं। आप नहीं, आई एम श्योर ऐसा तो नहीं हो सकता कोई इंडिविजुअल हो उसका एक ही दोस्त हो जिंदगी में, और भी दोस्त होंगे, नाम इन्हीं का आता है ना, क्यों आता है फिर? दोस्त है जो मीडिया पे नोन है, जो 2-4 दफा मेरी वाइफ उनके साथ गई हैं वेलफेयर के जो प्रोग्राम पे वो गई थी, ये यतीम खाने में और इधर उधर, और वह वो एक सबूत है उनका उनके साथ मेल मुलाकात का, जिसको बुनियाद बनाकर ये सारी कहानियां गढ़ी गई। ये बताइएगा कि आपके वालिद जो है, ये भाई मैं आपसे ये सवाल करता हूँ जी, आपका चैनल बार बार ये कहता रहा है कि 6 महीने बाद डीसी बदल जाता है, साल कोई नहीं निकालता। जो लोग रिश्वत 3-4 करोड़ दे के लगे होते हैं वो 3 साल हिलते हैं अपनी सीट से, या वो 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 3-4 करोड़ देता है। ये पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर ये खुद बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और मुझे अफसोस है कि कोई चीफ सेक्रेटरी साहब या कोई बंदा बोल नहीं रहा यार, कि कोई एक इतने बड़े अदारे पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए दे के और वो लगते हैं, पोस्टिंगें लेते हैं। ये ऐसे चलता है निज़ाम पाकिस्तान। अब चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बता रहे ये तो मुझे नहीं पता, बट ब्यूरोक्रेसी से जब आप बात करें तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आती हैं, और आई एम श्योर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। सामने लाए ना, जिसने पैसे दिए हैं, ये बात तो दुरुस्त है कि जो भी इल्जामात लग रहे हैं, चाहे वो ऑपोजिशन की तरफ से हो या तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की तरफ से, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बगैर सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो। हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है ये दौड़ गए हैं, भाग गए हैं। भाई, किसी जगह पे, किसी इदारे पे एक सिंगल इंक्वायरी हमारे खिलाफ पेंडिंग नहीं है, कोई FIR हमारे खिलाफ नहीं, हम क्यों भागेंगे? हमारा अभी तो खैर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है,
लेकिन ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि फराह खान जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं, आप भी पाकिस्तान में नहीं है? बिल्कुल मुल्क छोड़ के कोई नहीं गया। हम हमारा ट्रैवल रैकेट चेक करें, रूटीन में हम मुल्क में से बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है, उसकी हमारी कुछ मेडिकल रीजन हैं, कुछ और रीजन हैं, हम आते जाते हैं। तो आते जाते रहते हैं तो वापस कब आएंगे फिर? अब दुनिया में जहां मर्जी जा सकते हैं। जब आप कहते या हैं तो किसी अदालत से मफरूर हो, नहीं नहीं एहसन साहब, एहसन साहब यार हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है, जो खुद मफरूर है हमें कह रहे हैं कि हम भाग गए मुल्क से। एहसन साहब आप कह रहे हैं कि हम आते जाते रहते हैं, तो वापस कब आएंगी फराह खान और आप वापस कब आएंगे फिर? हमारा जब दिल करेगा, जिस दिन दिल करेगा फराह का मेरा, हम वापस आएंगे। कोई कंपल्शन नहीं है हम पे। हम सुबह दिल करेगा, हमारे ऊपर कोई ECL पे हमारा नाम नहीं है। हमारा दिल सुबह करेगा, हम दिल सुबह आ जाएंगे। नहीं, क्योंकि आपने कहा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि शायद जैसे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ये भी उसी किस्म का विजिट होगा ना? बिल्कुल उसी किस्म का विजिट है। हम कहीं बाकी नहीं है, हमारा मुल्क है। हम इधर जो है ना वो रूटीन में आते जाते हैं। हमारे बच्चे उधर है, जो सबसे कीमती बंदे का सासा होता है। हमारे बच्चे उधर हैं, घर पे हैं, स्कूल आ जा रहे हैं, घर हमारे चल रहे हैं, दफ्तर हमारे खुले, हमने कहाँ भाग के जाना है भाई? अच्छा एहसन साहब, मैं कुछ स्पेसिफिक्स में जाना चाहूँगा। आप फरज शहजादी जो आपकी वाइफ हैं, उनके जो टोटल डिक्लेयर्ड एसेट्स थे 2017 में वो 23 करोड़ रुपए के थे, उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। 2021 में वो 97 करोड़ के हो चुके हैं, तकरीबन 100 करोड़, 4 गुना इजाफा। भाई ये भी आप फिगर्स बोल रहे हैं ना, जी जी, ये हमने खुद डिक्लेयर किए हुए हैं FBR में। जी जी मुझे पता है, हमारी तरफ से डिक्लेयर, ये उसकी नकल है आपके हाथ में जी। और इसकी तमाम ट्रेल, हर चीज हमारे पास मौजूद है FBR में। ये हमारी पेश करदा नकलें आप दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, फिगर्स वहीं से लिए गए हैं, आपके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उसी के नंबर है। जानना मैं ये चाह रहा हूं कि ये इतना इजाफा हुआ कैसे, मतलब किस किस्म का कारोबार है आपका, जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं, जो तासुर भी बन रहा है कि करप्शन का पैसा है। आप बताइए कि किस किस्म का कारोबार है जिससे 4 गुना इजाफा हुआ है आपके साथ में? बताएं, किसी ने कभी FBR में डिक्लेयर किया है या कोई कर सकता है? हमारे कारोबार भी किसी से छुपे नहीं है। हम रियल एस्टेट डेवलपर हैं, हम ज़मीनें खरीदते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, ज़मींदार हैं। हमारे हर किस्म की चीज़ें ओपन है, जस्ट लाइक इन सोसाइटी है हमारी, सारी चीज़ें ओपन है। और ये कोई एसेट इतने नहीं है जिसके लिए कौम के कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, इधर तो जिन लोगों की खरबों रुपए की जायदादें हैं, उन्होंने आज तक नहीं बताया कहाँ से आई हैं। नहीं, लेकिन इसमें इजाफा 4 गुना हुआ है ना 4 सालों में, और ये वही 4 साल है जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। मैं पहले बीमार था, ठीक है, मुल्क से 2-4 साल में बाहर रहा, तो उसके बाद जब मैं आया हूँ तो आके हमने अपनी फैमिली वगैरह की जो भी हमारी तकसीम है वो की है। जिस जिसके हिस्से में जो जो आया उसे मिला, और उसकी मनी ट्रेल मौजूद है। उस जायदाद की बात करें जो डिक्लेयर्ड नहीं है, आपने कहीं देख लिया है, कहीं से इंटेरोगेट करके निकाल लिया है, हमने डिक्लेयर नहीं की, उसकी बात करें। तो ये जो असासे मैंने बताए एहसन साहब, ये तो आपकी वाइफ के नाम पर है, फरज शहजादी। आपके टोटल एसेट्स कितने डिक्लेयर किए हुए हैं आपने? मैं वो आप ये जो निकाल लिए वो भी निकाल लें। आप है शो पे, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं। नहीं, मुझे अब याद तो नहीं है इस वक्त बैठे हुए। आपके पास आपके न्यूज में ये छपी भी थी। ये एसेट्स भाई हमने खुद डिक्लेयर किए हैं। अच्छा, और इसमें जो भी पैसा है, वो जो भी खरीदा गया है, जो प्रॉपर्टी है, वो बैंक ड्राफ्ट के जरिए वाइट मनी से खरीदी गई है। वाइट मनी से खरीदी, आपके पास पूरी ट्रेल मौजूद है। आज जो एक्साइज रिकॉर्ड सामने आया है उसके मुताबिक एहसन साहब, फराह खान और आपके नाम पर 19 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 पोर्श हैं और 12 इसके अलावा और गाड़ियां भी हैं। 19 गाड़ियां आपके नाम पर है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, देखें वो हमारे नाम पर है ना, तो हम तो खुद ओन कर रहे हैं उनको, और ये आज की नहीं है। आप इनकी जरा डेट्स पढ़ लें कि कब कब की बुकिंग हुई है इनकी, और ये कब की है। जो पोर्श की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल 15 मॉडल है, 2013 और 15। 2013 की तो बेच कर हमने 15 वाली ली थी, वो अभी उस बंदे ने अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई। पोर्श हमको आज की नहीं चला रहे। और 15 में जो रजिस्टर हुई है, उस वक्त इमरान खान साहब ना वजीर आजम थे, हाँ, ना कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये चीजें डिक्लेयर्ड है भाई, उस पे बात करें, कौम का वक्त उस पे। 2019 की भी है ना, 2019 में भी पोर्श कार बुक कराने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए दिए हैं। बिल्कुल, हमने जमा कराया, वो वाइट मनी है, थ्रू चेक जमा कराया, पे ऑर्डर जमा कराया।
सही है, लेकिन और वो हमारा 19 फंसा हुआ है। गाड़ियां जो 19 फर्क गाड़ियां नहीं, किस बस वजह से, उनकी मतलब इतनी जो फर्क की ताकत आप बता रहे थी, नहीं ऐसा तो सब मैं ये सिर्फ हमारा जानना चाह रहा हूं, 3 मतलब गाड़ियां, आपने कहा 4 रियल करोड़ एस्टेट का फंसा काम है, हुआ गाड़ियों का तो नहीं। 19 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं आप लोगों के नाम पर, क्या वजह क्या है 19 गाड़ियों की? वैसे ही पूछा हूं, मैं यार क्यूरियस हमारी हूं। देखें, क्या उसका नाम है, हमें चाहिए तो हमने ली है ना, कि जुर्म है 19 गाड़ियां लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल जुर्म नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि गाड़ियों के कारोबार में भी तो नहीं आप क्यूरियस हूं मैं, 19 हम गाड़ियां होती नहीं है कारोबार ना आम लोगों में के हमारी पास। मुल्क में है ये गाड़ियां, हम चलाते हैं ये। अभी अभी आप कह रहे थे ना कि देखिए लोगों के पास तो अरबों खरबों हैं, हमारे पास तो सिर्फ 97 करोड़ है, इसलिए मैं पूछा हूं फिर 97 करोड़ है तो 19 गाड़ियों की क्यों जरूरत पेश आएगी? भाई 19 गाड़ियों की जरूरत पेश आई है तो हमने ली है मेरा भाई। अब ये अगर जुर्म है तो आप बता दें कि 19 गाड़ियां को रखना कोई जुर्म है। इसमें से आधी गाड़ियां तो वो है जो हम बेच चुके हैं और अभी उस बंदों ने ट्रांसफर नहीं कराई। जैसे आप पोर्शे 2013 की पोर्शे की बात कर रहे हैं, जी। वो तो हमने बेच के 2015 वाली ली हुई। अच्छा, तो अब आप इस कह रहे तरह हैं कि ना ऐसी करें, गाड़ियां जो आप बेच चुके हैं लेकिन इस वो तरह उन ना लोगों ने करें मेरा ट्रांसफर भाई। नहीं करवाई अपने नाम पर। नेशनल टाइम है, नेशनल टाइम है, अब हम बात कर रहे हैं। और अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक अलहदा बात है। मुझे तो ये बताया गया है कि ये लाइव नशरियात हो रही है, पर ये लाइव वाली बात मुझे लग नहीं रही जितना आप वक्त मुझे इनायत कर रहे हैं। नहीं नहीं, लाइव ही है। आपका कोई दोस्त है तो उससे मैसेज करके पूछते हैं कि क्या मुझे आप जियो पे देख रहे हैं इस मैं वक्त? आपसे एतबार करके कर जी। रहा हूं, मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ कि कौम का मैं वक्त। इसलिए किसी दोस्त से पूछ ले कि क्या मेरा आप भाई, मुझे जियो पे देख सकते मेरी हैं, वो मेरी बिल्कुल बात, कहेंगे देख सकते जिस हैं, आपकी सारी जिस पोर्शे की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। मुझे एक बात जिस बताइएगा कि सिटीजन ये ने जो इल्जाम, ऐसे साहब ये जो जिस सिटीजन ने मेरी गुजारिश सुने, जी जी जिस सिटीजन ने अपना एक एसेट छुपाया नहीं है, रजिस्टर्ड एसेट है, उसको पूछने के ये सारे इदारे मजाज हैं। ये कई सालों की, एक दिन की तो नहीं है कि ये जिसको भी शौक है वो हमारे खिलाफ दरख्वास्त दे। हम आगे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में बैठ के हर चीज़ पेश करने के लिए तैयार हैं। झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं, कॉन्सेप्ट्स ना बनाएं, एक कॉन्सेप्ट मेकिंग ना करें। देखिए, अब आप 19 गाड़ियों पे भी इतराज़ है, जो एसेट हमने डिक्लेयर किए हैं उस पर भी इतराज़ है, ठीक है। और जिनके लिए आप कह रहे हैं हमने रिश्वत ली है या हम लेते हैं या फ्री ने ली है, उस बेचारी का तो एक बैंक अकाउंट भी नहीं है, बेगम साहिबा ने कभी खोला बैंक अकाउंट अपना, ठीक है। तो किसके लिए आप ये सारा प्रोपेगेंडा है। और क्या वो लोग रहे हैं जिनके ऊपर खुद केस चले हुए हैं, अदालतों में वो मुजरम डिक्लेयर हुए हुए हैं, वो लोग अपने इल्जाम लगा रहे हैं। सही। ऐसे साहब मुझे मुझे जरा बताइएगा कि उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाने में आपकी फैमिली का कितना अहम रोल था? चीफ मिनिस्टर बनाया उसे अल्लाह ताला ने और खान साहब ने, ठीक है जी। और उसकी मेहरबानी है कि उसने हमारा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बुला के पूछा कि मेरा उसका क्या रिश्ता है, उसने वहां जवाब दिया। अब इसके बाद अब कौन सी कसर बकाया है कोई मेरा उसका रिश्ते की, जो अब अभी डिक्लेयर होना बाकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बुला के उसे पूछा कि तो आप कब के एक दूसरे को जानते हैं? ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो कब से जानते हैं आप उस्मान बुज़दार साहब को? नई बात पूछें, आप कब से जानते हैं उस्मान बुज़दार साहब को, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में बुज़दार साहब ये बयान दे चुके हैं, मैं भी दे चुका हूं, इट इज ए रिकॉर्ड, ठीक है जी। आगे चलें। नहीं, मैं आपसे जरा जानना चाह रहा हूं कब से जानते हैं आप उस्मान बुज़दार साहब को? चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से जानते हैं, बाद में जानते थे? मैं चीफ मिनिस्टर बनने से काफी पहले का जानता हूं। जानते हैं। तो कोई आपका ताल्लुक था उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में, आपका, मेरे आपकी कहने फैमिली पे का? चीफ मिनिस्टर कोई बनाता तो मैं कोई अपनी फैमिली का बंदा बनाता या खुद बनता। मैं कोई, मुझे कोई टाइफाइड तो नहीं था ना कि मैं नहीं बन सकता था। नहीं, कोई तजवीज आपकी फैमिली की जानिब से आई थी कि इस शख्स को बना दे उस्मान बुज़दार साहब को? क्योंकि हमें इतना तो पता है कि इमरान खान साहब भी उनको पहले से नहीं जानते थे। भाई ये सवाल आप करें इमरान खान साहब से। सर उनसे तो कई मरतबा किए हैं, वो कहते हैं कि बड़े सादा आदमी है, करप्ट नहीं है, उनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें थी, ये तो वो कहते रहते हैं इमरान खान साहब, तो पब्लिकली आके कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी फैमिली की तरफ से तजवीज़ गई थी कि इस शख्स को आप बना दे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इमरान खान साहब तो नहीं जानते थे उनको? देखें ना, हम लोग पीटीआई के ओहदेदार हैं, ठीक है। हमारा तल्लक है एक घरेलू फैमिली का तल्लक है उनके साथ, ठीक है जी। ये बनाना ना बनाना, इसमें ना बेगम साहब का कोई रोल है ना हमारा कोई रोल है। ये बनाना ना बनाना स्वाबदीद है पीटीआई की और उसके चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, ठीक है। हमारे कहने पे ना कोई चीफ मिनिस्टर बनाता है ना कोई उतारता है।
तो फिर ये इल्जाम क्यों लग रहा है आपके ऊपर कि आपका जो इन्फ्लुएंस है आपकी फैमिली का वो बहुत ज्यादा था? जैसे मैंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तो कहा जा रहा है, लेकिन जो शेखुपुरा में गांव है फरह शहजादी का, फराह खान का, उसमें जितना तरक्याती काम हुआ है, अगर आप उसका मवाजना सिर्फ 200 कुछ ही दूर जो दूसरा गांव है उससे कर ले तो वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। आपके जो गांव है वहां पे सड़कें भी बन गई हैं, अस्पताल भी बन गए हैं, अच्छा खासा तरक्याती काम हुआ है। तो इन्फ्लुएंस नहीं था तो कैसे मुमकिन है कि उसी गांव में इतना ज्यादा काम हुआ हो? मेरी गुजारिश, पहली बात ये है, आप इस चीज को, मैं पूरी कौम के सामने ये कहता हूं कि उस गांव में फरी की, मेरी, हमारे बच्चों की कोई कंसिडरेबल जायदाद नहीं है जो सड़कें बनने से, अस्पताल बनने से उसमें कोई इजाफा हो गया हो कीमत में। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, वो 30 साल से वो गांव छोड़ के आगे हुए हैं, वो खुद लाहौर में रहते हैं, उसके माम वालदा भी, और सारे लाहौर के रहने वाले हैं। वो 30 साल की जायदाद बेच के आ गए। और जहां तक मेरे नॉलेज है कि वहां एक डिस्पेंसरी है जिसको आप अस्पताल का नाम दे रहे हैं, जी, ठीक है जी, और एक सड़क है जो पहले मौजूद थी और रिपेयर हुई है, वो नई पक्की सड़क नहीं बनी। और जितने MP MN उस इलाके के हैं, आप जरा उनसे पूछ ले, कहीं उनके फंड से तो नहीं बनी वो। चूंकि फरी उस गांव में है, उसकी गांव की सड़क की रिपेयर हुई है, और या तो वहां कोई GT रोड बन गई है या वहां कोई मोटरवे उसने बना दी है। जो एक गांव की सड़क है रूटीन में वो पक्की हुई है, ठीक है जी, जो पहले कच्ची नहीं थी, पहले भी पक्की थी, उसके ऊपर उन्होंने उसकी रिपेयर की है। तो ये महज इत्तेफाक है कि जो उनका गांव था आपकी बेगम का, वहीं पे इतना तरक्याती काम हुआ, बराबर वाले गांव में आसपास नहीं हुआ? जर्नलिस्ट जाके देख के आए हैं, आप दिखाएं क्या हुआ उधर, मैं बता रहा हूँ। दिखाए थे रईस अंसारी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ वहां गए थे, उन्होंने दिखाया था कि कितना तरक्याती काम हुआ है। और सड़क के अलावा क्या मिला उधर से उन्हें? तो ये महज इत्तेफाक है कि उसी हल्के में काम हुआ है इतना, उसी इलाके में? मैं इत्तेफाक की बात नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि हमने भी बात की, जो मुतलका उधर के MP MN उनसे की होगी, हमने भी बात की होगी। तमाम दोस्त, आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी भी ख्वाहिश है आपके गांव की सड़क अगर टूटी है तो रिपेयर हो जाए। इतनी सा इसमें बात है, कोई हमने उधर कोई डबल सड़क नहीं बनवाई। कोई चीफ मिनिस्टर साहब जो कनेक्शंस ड्रॉ किए जा रहे हैं वो इसी वजह से है ना कि देखिए आपके, ठीक है, वाइट एसेट्स है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के फंड है, वहां से कोई लगाओ तो लगाओ। चीफ मिनिस्टर का कोई ऑर्डर निकाल लें कि स्पेशल उसने कोई डायरेक्टिव जारी किया उस गांव के लिए, तो फिर आप बात करें। कनेक्शन तो एहसन साहब यही जोड़ा जा रहा है ना कि उनके गांव में तरक्याती काम। सुन तो ले, सवाल तो सुन ले, हम फ्रंट में है ना जी जी, फर्स्ट लेडी के सवाल तो सुनने, सवाल मैं ये कर रहा हूँ, तरक्याती काम जो है वो भी उन्हीं के गांव में होता है। उनके जो एसेट्स हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं उसी वक्त जब PTI की हुकूमत है। एसेट्स वाइट होंगे, लेकिन आपको पता है कि जब आप इख्तिदार में होते हैं बड़े तरीके होते हैं कि आप अपना वाइट काम भी ग्रो कर सकें। में रहे हैं ना, हम MP रहे हैं ना MN रहे हैं ना, हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है। कौन सा इख्तिदार की भाई आप बात कर रहे हैं? सर सवाल यही हो रहा है ना, मुझे पता है आप किसी ओहदे पे नहीं है, लेकिन जो आप पे इल्जाम लग रहा है वो यही लग रहा है ना कि आप फ्रंट मैन थे चीफ मिनिस्टर के और आपके कनेक्शन मिलते थे बनीगाला तक, ये इल्जाम लग रहा है ना? यार अल्लाह का खौफ करो भाई, क्या फ्रंट मैन जो है, मेरा आप रिकॉर्ड निकालें, कभी मैं चीफ मिनिस्टर को मिला भी हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने बनवाया उसे चीफ मिनिस्टर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फ्रंट मैन हूं मैं उसका। अच्छा एहसन साहब ये बताइएगा, फ्रंट मैन बनने की उसे जरूरत होती है कोई? एक बात करें, या तो आप एक तरफ आप कह रहे हैं तुम आपके तल्लुकात थे इसलिए वो बन गए, एक तरफ आप कह रहे हैं जी आप उसके फ्रंट मैन थे। नहीं, दोनों बातें भी हो सकती है ना, दोनों बातें भी हो सकती है। इल्जाम आपके ऊपर देखिए दोनों तरफ लग रहा है, और अलीम खान साहब ने भी लगाए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो तो खुद PTI का हिस्सा है, वो भी इल्जाम लगा रहे थे। देखिए अलीम भाई की मैं बात नहीं करता, जब तक वो PTI का हिस्सा थे उस वक्त तक तो उन्होंने इल्जाम को नहीं लगाया। अब जो लगाया मैंने सुना नहीं है, ठीक है जी। तो आपने नहीं सुना? उनके जो इख्तलाफात है वो हमारे साथ नहीं है, वो उनकी अपनी पार्टी के साथ है, और वो जाने, उनकी पार्टी जाने, वो जवाब दे सकते हैं। हम उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। और मरियम नवाज साहिबा ने उस दिन कहा, एक तस्वीर भी, कुछ तस्वीर बल्कि सर्कुलेट कर रही हैं, प्राइवेट जेट की भी हैं जिसमें आपकी बेगम बैठी हुई है। वो कह रही थी, मरियम नवाज ने कहा था 3 करोड़ का तो बैग उनके पास पड़ा हुआ था, वो बैग की मालियत 3 करोड़ है, और वो प्राइवेट जेट की क्या कहानी है? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है मरियम साहिबा की वालदा का, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। इस लिहाज से मैं मरियम साहिबा को ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह की फिगर्स देना जेब नहीं देता उनको। उनकी, मुझे यकीन है कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जैसी डिसेंट औरत थी,
और उनकी तरबियत का कुछ असर उन पर ज़रूर हुआ होगा, और किसी 3 करोड़ का बैग तस्वीर में से एवेल्युएट कर लिया उन्होंने। यार ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? ये नेशनल लेवल के लीडर हैं, पार्टी की वो नायब सदर हैं, वो किसी औरत का पर्स खोल रहे हैं, कभी सैंडल उल्टा उल्टा के देख रहे हैं कि ये कौन से ब्रांड का और कितने का। हाँ, अगर वो जेट है वाकई गवर्नमेंट का जेट है, उसमें वो मुजदार चीफ मिनिस्टर का जेट है या प्राइम मिनिस्टर का जेट है या गवर्नमेंट के किसी और अदारे का जेट है, तो आप पूछ सकते हैं किसका जेट था? प्राइवेट हो गए, हम जेट पे जाएं, साइकिल पे जाएं, कार पे जाएं। नहीं, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्राइवेट जेट है वो? जिसका भी जेट है, जेट किराए पे मिल जाता है, जो मर्जी ले ले। गवर्नमेंट का वो जेट नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। सरकारी